गुड इवनिंग बच्चों, मैं शिव सर अपने यूट्यूब चैनल JS एकेडमी ऑफ सोनभद्र में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस समय क्लास 10th का फिजिक्स का पहला टॉपिक ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों को लाइट के बारे में बताया था। और लाइट में हम लोगों ने फर्स्ट जो हेडिंग बनाई थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। और मैंने यहाँ पे देखिए डायग्राम को फिर बनाया हुआ है कि आप लोगों को पता था कि जब एक प्लेन मिरर लिया जाता है जिसके की दूसरी सतह पे एक पॉलिश कर दी जाती है, तो पॉलिश करने की वजह से जब कोई किरण जो यहाँ से पड़ती है जिसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, तो आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे जब इस मिरर पे आके टकराती है तो वो इस मिरर को प्रतिच्छेदित या इसको प्रतिच्छेदित करके पार नहीं निकल पाती, बल्कि वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये जो कलाई की गई थी, ये कलाई सिल्वर की यानी पॉलिश सिल्वर का किया गया था। और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि आने वाली जो किरण होती है उसको आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, और जो जाने वाली या जो परावर्तित हो गई किरण है उसको रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जाना था। और जो बीच में मैंने डाला हुआ है लंब, उसको नॉर्मल यानी अभिलंब के नाम में जाना था। और हम लोगों ने साथ ही साथ में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम भी पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने 3 लॉ पढ़े थे। कल आप लोगों के कितने लॉ पढ़े थे? 3 लॉ पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पहला लॉ पढ़ा था कि एक्सीडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइन इन सेम प्लेस, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल I और एंगल R दोनों इक्वल यानी समान होता है। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड लॉ पढ़ा था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण का जो चाल होता है, स्पीड होती है, वो समान होता है, लेकिन जो वेग होता है यानी वेलोसिटी जो होती है वो असमान होती है। यहाँ तक बच्चों ने हमने कल अध्ययन किया था, और मैंने कहा था कि इससे बनने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं उसको। उस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ देखिए कि एक एंगल यहाँ पर भी बनता है और एक एंगल यहाँ पर भी बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लेसिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेसिंग एंगल बोलते हैं, यानी झुका हुआ कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झुका हुआ कोण। इसी कोण को हम लोग नाम देते हैं सतह से बना हुआ कोण। क्या नाम देते हैं? सतह से बना हुआ कोण। सेम नेम इधर भी होगा, ठीक। तो देखिए जैसे क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन हम बना रहे हैं कि जैसे कि प्रकाश की एक किरण, प्रकाश की एक किरण सतह के साथ 16 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। तो ये से क्वेश्चन जैसे आप लोगों के सामने मैंने लिखा। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, इस तो ज़रूरी नहीं कि हम इसको करें, हालांकि हाई स्कूल के पैटर्न पे करा जाता है, उसको पूरा हम लोग करेंगे भी, बट मैं अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर समझाना चाहूँ तो मैं फिगर के माध्यम से समझाऊँगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों का मैं एक फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ फिगर। ये हो गया आप लोगों का आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया आपका नॉर्मल यानी अभिलंब हो गया।
मैं इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ आई आर यानी इंसिडेंट रे, इसको एन लिख देता हूँ यानी अभिलंब यानी नॉर्मल, और इसको लिख देता हूँ आर आर यानी रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे आपका हो गया एंगल आई और यहाँ पे आपका हो गया एंगल आर। ओके, क्या बोल रहा है कि प्रकाश की एक किरण सतह के साथ बोल रहा है, सतह के साथ। तो आपको पता है कि जो ग्लेसिंग एंगल होता है, जो झुका हुआ कोण होता है, उसी को सतह के साथ बना हुआ कोण भी कहते हैं। यानी एक तरीके से सतह के साथ के कोण का मतलब ग्लेसिंग एंगल झुका हुए कोण से है। तो ये कितने डिग्री का है? 16 डिग्री का है। तो एक चीज़ साथ ही साथ आप ये भी जान जाइए कि एंगल आई के यहाँ का जो झुका हुआ कोण होता है और एंगल आर के इधर का जो झुका हुआ कोण होता है, जो ग्लेसिंग एंगल होता है, वो सेम होता है यानी समान होता है, इक्वल होता है, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर इक्वल है। तो जब एंगल आई और एंगल आर इक्वल हैं तो उनके साथ जो झुका हुआ कोण ग्लेसिंग एंगल बनता है वो भी तो सेम होगा। ठीक, तो मैं मान लेता हूँ कि इसमें क्या निकालना है हमको, परावर्तन कोण निकालना है, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। ठीक, परावर्तन कोण निकालना है। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बना रहा हूँ, मैं इधर का ग्लेसिंग एंगल ले लेता हूँ। ग्लेसिंग एंगल यानी झुका हुआ कोण जो 16 डिग्री का है, मैंने यहाँ पे ले लिया, देख लीजिए सामने। और आप लोगों को पता है, जब आप लोग मैथमेटिक्स या गणित पढ़ते हो, कि जब एक सीधी लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन डाला जाता है तो ये परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है, तो आप देखिए यहाँ से इस तरीके से फिगर में, तो आप देख रहे हैं कि जो एंगल आई है और जो ग्लेसिंग एंगल है, ये दोनों आपस में मिल के कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का। यानी हम कह सकते हैं कि ग्लेसिंग एंगल प्लस एंगल आई यानी एंगल एंगल इंसिडेंट इक्वल टू, या आप जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ये कितने के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ग्लेसिंग एंगल आपका दिया हुआ है कितना? 16 दिया हुआ है। आई आपको पता नहीं तो एंगल आई आप लिख लो, ठीक, अच्छे से कर लो। एंगल आई आप लिख लो, ये 90 डिग्री हो गया आपका। और आपको पता है कि इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी एंगल आई अगर हम निकालेंगे तो 90 माइनस 60। आप लोगों को तो घटाना आता होगा। 10 में से 4 गया, सॉरी 10 में से 6 गया 4 और 8 में से गया 7, यानी 74 आ गया। एंगल आई कितना आ गया आपका? 74 आ गया। और आपको पता है कि जो यहीं पर हम लिख देंगे, चूँकि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का दूसरा नियम जो होता है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। यानी जितना एंगल आई आया हुआ है मेरा, उतना ही मेरा एंगल आर होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एंगल आई जो है मेरा, एंगल आई जो है यहाँ भी छोटा कर दीजिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होने लगेंगे। ठीक, जो एंगल आई होता है वो मेरे किसके बराबर होता है? एंगल आर के बराबर होता है। तो यानी आई कितना है? 74, तो एंगल आर भी कितना होगा? 74 होगा। तो आपसे क्या पूछा था? परावर्तन कोण पूछा था, तो परावर्तन कोण निकल गया। देखिए, अगर इसी चीज़ को अगर हम दूसरे तरीके से लगाना चाहें तो देखिए कैसे लगाएंगे। फिर ये फिगर है। अब मैं इस ग्लेसिंग एंगल इस साइड का मान लेता हूँ। किस साइड का मैं मान लूँगा? इसको हटा देता हूँ फिलहाल में, आप लोग समझ चुके होंगे। सेकेंड मेथड अगर मैं लगाऊँ तो मैं इस साइड का जो है ग्लेसिंग एंगल लूँगा। तो इस साइड का ग्लेसिंग एंगल भी कितना होगा? 60 ही होगा, क्योंकि दोनों ग्लेसिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी मेरा वही चीज़ आ रहा है 90 डिग्री। तो यानी एक तरीके से क्या हो जाएगा? एंगल आर प्लस ग्लेसिंग एंगल बराबर किसके होता है? 90 डिग्री के। ग्लेसिंग एंगल आपका दिया हुआ है कितना? 60।
ठीक, अब हम लोग निकालेंगे तो एंगल आर, ये 16 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 990 माइनस 60 कर देंगे तो ये आ जाएगा 74। तो देखिए यहाँ पे भी वही आंसर आया है और यहाँ पर भी वही आंसर आया। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप क्वेश्चंस डायग्राम से लगाएंगे तो बड़ा ही आसान तरीके से आप लोगों को आंसर मिलेगा और ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर में हमेशा से बनता भी है। तो आई होप सो आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, इसको आप लोग खुद से घर से करके लाइएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है, यदि एंगल आई इक्वल टू 40 डिग्री तो झुका हुआ कोण ज्ञात कीजिए। झुका हुआ कोण ज्ञात कीजिए, यानी आपको क्या फाइंड करना है, आपको ग्लेसिंग एंगल फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से करिएगा। जब करेंगे तो आप लोग फिगर का यूज करिएगा। फिगर का यूज करेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएंगे। और कल की वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को करवाते हुए आगे बढ़ूंगा। जो बच्चा कर लेगा वो कल के वीडियो को देख के अपना आंसर मिला लेगा। ठीक, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।